हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सब लोग प्रसन्न हो, सुखी हो, अत्यंत आनंदित हो, ऐसी प्रार्थना है मेरी। आज का विषय हमारा वही है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आने वाली कुछ हमारे जो सत्संग के वीडियोस होंगे वो माँ आनंदमयी पर ही होंगे आधारित, क्योंकि हमारे गुरु माता का माँ आनंदमयी के साथ एक अंदरूनी रिश्ता लंबा रहा और आज भी है। आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है। माँ आनंदमयी के विषय के ऊपर हम गुरु माता के प्रसंग की चर्चा करें उससे पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप मेरे मुक्तामणि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब हम अपनी आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है माँ आनंदमयी का ही, क्योंकि वो भारत की एक बहुत बहुत महायोगिनी, महातपस्विनी, एक बड़ी भारी विभूति रही हैं भारत की, और इसी धरा पे वो चली हैं, इसी धरा पे वो रही हैं। और जहाँ जहाँ मैं इस समय बैठी हूँ कनखल में, वो माँ का स्थान बिल्कुल हमारे पास में है, सामने दिखता है हमारे यहाँ से, और माँ का आशीर्वाद हम हमेशा प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि माँ का समाधि मंदिर हमारे बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ के सत्संग की सारी आवाज़, सत्संग सब हमें सुनाई देता है। और वो सब माँ के शिष्य लोग जो माँ का, जिन्होंने बहुत लंबे वर्षों तक साथ किया, माँ का स्पर्श किया, माँ का सेवा की, उन सब का भी बड़ा स्नेह है हमारे साथ। आज मैं एक ऐसा किस्सा आपको सुनाऊं जो मेरे साथ ही हुआ है, और वो ये, क्योंकि मैंने माँ का दर्शन नहीं किया है, मैंने माँ को नहीं देखा है, लेकिन माँ की कृपा का अनुभव ज़रूर मैंने किया है। माँ की कृपा का अनुभव ज़रूर मैंने किया है, और माँ को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। माँ के स्नेह के बगैर हम यहाँ नहीं रह सकते थे, माँ के आशीर्वाद के बिना यहाँ नहीं रह सकते थे। ये हम माँ की ही कृपा का फल है, जो हम आज यहाँ अपनी एक आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ यहाँ विराजमान हैं। हम जब यहाँ कनखल में अपने भजन कुटिया को बनाए, तो उसके बाद जब हमें रहते हुए यहाँ लगभग 1 वर्ष बीत गया, तो एक दिन जो गुरु माता हैं वो कहने लगी कि हमें यहाँ रहते हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक ये अनुभव में नहीं आया है कि माँ ने हमको यहाँ अपने चरणों में जगह दी है, या माँ ने हमें अपने चरणों में जगह नहीं दी है, कि माँ, यानी कि माँ ने अपना आशीर्वाद दिया है या अभी नहीं दिया है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे को भी एक थोड़ा सा झटका सा लगा कि हाँ, कह तो वो ठीक नहीं है, मगर इसका कोई उत्तर तो मेरे पास भी नहीं था, मैं निरुत्तर थी। शाम का समय था, 4-4:15 बजे का। तो मुझे कुछ काम के लिए मार्केट जाना था, तो मैं अपने यहाँ से मार्केट के लिए निकली। तो जब मैं गई तो यहाँ मेरे पास ही में गंगा जी हैं, तो मैं गंगा जी के पुल तक पहुँची, तो मुझे वहाँ पे माँ की अति प्रिय और माँ की बहुत करीबी, माँ की बहुत स्नेह वाली शिष्या मिली, स्वामी पूर्णानंद गिरी। पूर्णानंद गिरी एक दिव्य साधिका थे। 2011 में उनका शरीर पूरा हो गया। तो वो पूर्णानंद गिरी जी, जिन्हें मैं दीदी कहती थी, शांता दीदी उनका संन्यास से पहले का नाम था, शांता
तो शांता दीदी मेरे से कहने लगी कि अरे मैत्री आनंद, माँ का छुआया हुआ अगर मैं तुझे श्री यंत्र का एक लॉकेट दूँ तो लोगी? तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं तो खुशी से एकदम उछल गई कि मैंने कहा ओ दीदी क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे और ज़रूर लेंगे। तो ये इतनी बात हुई तो वो मुझे अपने साथ अपने आश्रम ले गई। मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के स्थान पे गई। वहाँ पर उन्होंने मेरे को एक माँ के हाथ का छुआ हुआ, माँ के चरणों का छुआया हुआ एक लॉकेट, गले में पहनने वाला श्री यंत्र का एक लॉकेट, जिस पे चांदी के पर सोने का पानी चढ़ा था, वो मेरे को दिया। और साथ में ये भी कहा कि मेरे पास इस समय एक है और आप लोग 2 हैं, तो अभी तू एक ले जा, एक तुझे मैं बाद में दूसरा दूँगी। मैंने कहा नहीं, एक ही बहुत है, क्योंकि प्रसाद तो जितना मिले वही बहुत होता है। तो अब मैं जिस दीदी ने मेरे से पूछा तुम मार्केट क्यों जा रही हो, तो मैंने कहा मुझे ये काम है, मैं इसलिए जा रही हूँ। तो वो कहने लगे कि कुछ मौसम बिगड़ रहा है, तुम इस समय मत जाओ, मैं अपने सर्वेंट से तुम्हारा ये सामान मंगवा दूँगी। मैं वहीं से दीदी के ही स्थान से वापस अपने आश्रम आ गई और मैं इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी कि जो वहाँ उनके आश्रम से मेरे आश्रम की दूरी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ले दे करके 3-4 मिनट का ही रास्ता है। तो वो 3-4 मिनट का रास्ता मेरे को इतना लंबा लगा, इतना लंबा लगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब मैं पहुँचूँगी। तो मैं भागी भागी आई अपने श्री श्री विद्या धाम में और ज़ोर से आवाज़ दी गेट खोलते ही कि दीदी दीदी देखो, माँ ने आशीर्वाद दिया है। तो मैं कमरे में पहुंची और कहा कि आज सुबह ही आप कह रही थी कि पता नहीं माँ ने हमें स्वीकार किया है या नहीं किया है, तो आज माँ ने हमको अपना आशीर्वाद स्वरूप ये मुझे शांता दीदी ने माँ का छुआया हुआ श्री यंत्र का लॉकेट दिया है। तो ये इसी बात का एक वो है, सबूत है कि माँ ने अपना आशीर्वाद हमें दे दिया कि आप लोगों को मैंने यहाँ स्वीकार कर लिया, मैंने अपने चरणों में आपको स्थान दिया। ये तो हुई हरिद्वार की घटना हमारे साथ। अब एक बार हमारी गुरु माता लखनऊ में अपने घर में बैठी हुई थी, ऑफिस से आई और बैठी थी, तो उनके पड़ोस में कोई सज्जन थे, वो भागे भागे आए, कहने लगे अरे मंदिरा जी, क्योंकि जो मेरी गुरु माता हैं उनका संन्यास से पहले का नाम मंदिरा है, मंदिरा सेन गुप्ता। कहे अरे मंदिरा मंदिरा चलो, माँ आनंदमयी आई हैं, माँ आनंदमयी आई हैं लखनऊ में। उन्हीं के पड़ोस में कहीं माँ आनंदमयी अपने किसी शिष्य के यहाँ आई थी। तो इन्होंने जब सुना, मंदिरा दी ने जब सुना कि माँ आनंदमयी आई हैं, तो जिस स्थिति में ये बैठी थी, जिस हालत में बैठी थी, एज इट इज उठ कर भागी कि अरे माँ आ गई, माँ आ गई। तो जब ये उनके घर पहुंची तो उस कमरे में माँ आनंदमयी अकेली बैठी थी, माँ की कोई शिष्य उनके साथ उस समय नहीं थी। तो तब इन्होंने माँ के चरणों में बैठ के नाम संकीर्तन किया, खूब किया, क्योंकि जो मंदिरा दी हैं हमारी, वो बहुत अच्छा गाती हैं और 24 साल लखनऊ आकाशवाणी में भी उन्होंने गाया है, क्लासिकल गाया है, क्योंकि उन्होंने संगीत में पूरा PhD किया हुआ है, संगीत निपुण कर रखा है, बहुत अच्छा गाती हैं। तो उन्होंने नाम संकीर्तन माँ के चरणों में बैठ के बहुत मन से किया और माँ ने खूब आशीर्वाद दिया, सिर पे ऊपर हाथ रखा माँ ने उनके। और माँ की ये एक ऐसी उनके औरास था माँ का कि जो भी माँ के चरणों में जाके बैठता था, वो चाहे ना चाहे, जाने अनजाने, स्वतः नाम संकीर्तन करने लगता था। उसके मुंह से खुद ही नाम संकीर्तन निकलना शुरू हो जाता था। माँ की कुछ ऐसी महिमा थी, माँ की कुछ ऐसी लीला थी। तो आज भी जब माँ की समाधि पे जाती हूँ तो बहुत शांति मिलती है, बहुत अंदर से एक बड़ी ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। लगता है जैसे माँ का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, माँ पास ही में बैठी हैं और कह रही हैं, कोई
कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मौज से ज़िंदगी जियो, नाम संकीर्तन करो, खूब भगवान का नाम लो, खूब भजन करो, कोई वो नहीं है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जब भी माँ का वो करो, स्मरण करो, तो ऐसी ही अनुभूति होती है, बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति होती है। आज भी माँ तो 82 में अपना शरीर छोड़ दी। जो मेरी गुरु माता हैं मुक्तिकानंद गिरी जी, उन्होंने माँ का अंतिम दर्शन वृंदावन में 1979 में किया। माँ वहाँ अपने आश्रम आई हुई थी, तो मंदिरादि का भी अपना राधा कुंड में मंदिर है, वृंदावन के पास ही पड़ता है, तो वहाँ पर इन्होंने अंतिम दर्शन माँ का 79 में किया और माँ को प्रणाम किया। माँ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद उनको माँ का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया, क्योंकि 82 में 1982 में अगस्त में माँ ने अपना ये शरीर छोड़ दिया था और माँ अपने को जो एक शरीर में बंधी हुई थी, उन्होंने अपने को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। माँ कण कण में फैल गई। आज माँ कण कण में है, जहाँ स्मरण करो वहीं उपस्थित है, जहाँ माँ को नमन करो वहीं आशीर्वाद पाओ, जहाँ माँ को नाम लो वहीं माँ उपस्थित है। आज माँ के प्रसंग में, माँ आनंदमयी के प्रसंग में इतना ही। कल फिर इस माँ के ही प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और माँ के सानिध्य का, माँ के आशीर्वाद का, माँ के आदेश का, जो पालन हमने किया है माँ के आदेश का, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और मेरी आत्मा से मेरी आत्मिक इच्छा यही है कि आप सब लोगों को भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, आप सबको भी माँ का खूब ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ का खूब सानिध्य मिले, मन ही अंतर्मन से सानिध्य मिलना है। माँ आपको खूब प्रसन्न रखे, माँ खूब आपको प्रसन्न रखे, आनंदित रखे।